हिंदी स्टोरी। पति, सहेली और शौक। सुमन और मैं बचपन से एक दूसरे की परछाई थी। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनी कहती और हम भी यही मानती कि हमारी लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन में यह तक सोच लिया था कि हम तो की मैरिज भी एक ही घर में करेंगे ताकि हमेशा साथ रह सके। समय बीता, कॉलेज ख़त्म हुआ और फिर मेरी लाइफ में समीर आ गए। प्यार हुआ, शादी तय हुई और सबसे पहले मैंने सुमन को ही यह खबर सुनाई। वह बहुत खुश हुई। मैंने समीर को पहले उससे मिलवाया। मुझे लगा था कि उसे पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। और जब उसने उसे पसंद कर लिया तब मैंने भी हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा लाइफ पार्टनर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाए और हुआ भी वही। शादी के बाद भी सुमन का हमारे घर आना जाना लगा रहा। समीर उससे खुलकर बातें करते, हंसी मजाक करते और मैं यह सब देखकर खुश होती थी। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद, समीर के आने के बाद मुझ में यह बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे वही हंसी मजाक मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा करने लगे। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो ड्राइविंग रूम से उनकी हंसी की आवाज़ आई। समीर और सुमन किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं ठिठक गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आखिर वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। फिर भी मेरे भीतर कुछ खटकने लगा था। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह जलन गहराने लगी। जब भी मैं देखती कि समीर और सुमन मजाक कर रहे हैं, पुरानी यादों में खो रहे हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। क्या वे एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ रहे थे? क्या मैं उनके बीच फालतू महसूस कर रही थी? यह सब सोचकर मैं खुद पर झुंझला जाती। फिर एक दिन सुनीता का जन्मदिन आया। उसने मुझे पार्टी में बुलाया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। मैं जानती थी कि समीर ज़रूर जाएगा। रात को जब सुमन के साथ समीर लौटे तो मैंने अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं, यह है। मुझसे ज़्यादा तो तुम उसके साथ समय बिताते हो। वे दोनों मेरी यह बात सुनकर दंग रह गए। सुमन को पता था कि मैंने यह मजाक में नहीं कहा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली गई। समीर को मेरी बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? सुमन तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बस इतना लग रहा था कि सुमन हमारे बीच आ रही है। उस दिन के बाद सुमन ने हमारे घर आना बंद कर दिया। कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। समीर कुछ दिन तक मुझसे नाराज़ रहे। फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे लगा मैंने सही किया। सुमन का न आना मेरे लिए राहत की बात थी। करीब 1 साल बीत गया। मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। इस दौरान ना कभी समीर ने ना मैंने कभी सुमन के बारे में बात की, ना ही उसका फ़ोन आता था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सुमन खड़ी थी। उसके हाथ में शादी का कार्ड था। मैं तेरी शादी में आई थी। तुझे बुलाना तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन सच कहूँ बुलाना नहीं चाहती थी। समीर ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, इसलिए आई हूँ। उसे अचानक देखकर मैं सन्न रह गई। कुछ कह नहीं पाई। फिर उसके एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब शादी के बाद तुझे पता चले कि उस वक्त तू क्या सोच रही थी। वह जा रही थी, लेकिन मैंने उसे रोका और
गले लगाया। उसने भी ज़्यादा समय नहीं लगाया मानने में। मेरे साथ बैठकर फिर बहुत बातें की। अब उसकी शादी में खूब धमाल मचाने वाली हो। सुमन ने और मेरे पति ने मुझे समझा। उन्हें लगा कि ऐसी बातें किसी के मन में भी उठ सकती है। अगर हम रिश्ते बचाने और निभाने होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझना होता है, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी नवीन स्टोरी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।